जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर ये सारे रूल अपने दिमाग में रखेगा, इफ ऑल द रूल्स आर केप्ट इन द माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, डेफिनेटली उसका क्वेश्चन 100% ठीक होगा। ये मेरा वादा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूं कि इसे किस तरीके से बनाते हैं। मैं इसके बारे में, इसको बनाने से पहले कुछ रूल्स बताऊंगा। जिस स्टूडेंट ने भी इन रूल्स को फॉलो कर लिया, इन रूल्स को याद कर लिया, डेफिनेटली उनका सवाल बिल्कुल 100% ठीक होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। It is a nominal account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। It includes current year revenue, income एंड एक्सपेंडिचर। इसमें केवल करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहला आ गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? डू not show opening balance of cash in it। इसमें जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, डू नॉट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन इट। तीसरा पॉइंट हो गया, डू नॉट शो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इट। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाते, तो अब हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। तो मैं उनके कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूं। परचेज ऑफ फर्नीचर। अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ फर्नीचर दिया है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। परचेज ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अगर हमने किसी फिक्स डिपॉजिट में कुछ रुपया इन्वेस्ट किया है, उसे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। देन आता है परचेज ऑफ बुक्स। बुक्स भी हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। देन आता है परचेज ऑफ एलमीरा। कोई एसेट्स खरीदी है, तो मैं इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि कौन कौन सी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकती है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ डिफेंस बॉन्ड। अगर क्वेश्चन में डिफेंस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल लिखवाए कि डू नॉट शो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डू नॉट शो कैपिटल गेन। डू नॉट शो कैपिटल गेन इन इट। हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें कैपिटल गेन को भी नहीं दिखाते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? जैसे हमने किसी फिक्स एसेट्स को बेचा है और बेचने से हमें पैसा मिला है,
उसे कैपिटल गेन मानते हैं, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। एग्जाम्पल, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, हमने पुराना फर्नीचर बेचा, उसको बेचने से हमारे पास पैसा आया, वो कैपिटल गेन है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। बट इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बट डू नॉट फॉरगेट टू शो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर को बेचने से अगर हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर दिखाएंगे। क्वेश्चन में फर्नीचर की बुक वैल्यू दी होगी, सपोज बुक वैल्यू 50,000 है और बेचा 60,000 में, तो इसका मतलब है 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाएंगे। और अगर लॉस होता है, सपोज 60,000 का फर्नीचर है पर बेचा 50,000 में, तो 10,000 का लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये 4 पॉइंट आपको क्लियर किए। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक तो यही लिखवाया, डू नॉट शो, डू नॉट शो, डू नॉट शो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दिखाना क्या है, कि अभी तो सर ने ये बता दिया कि ये भी नहीं दिखाना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं दिखाना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं दिखाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं दिखाने, कैपिटल गेन भी नहीं दिखाने, तो दिखाना क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली करंट ईयर्स रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओनली करंट ईयर्स रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर will be shown in it। इसमें हम केवल करंट ईयर के रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। उसमें सीधा सा हमारा एक रूल है जो कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी सिखाया है कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, करंट ईयर के एडवांस माइनस कर देते हैं और प्रीवियस ईयर के एडवांस जोड़ देते हैं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट दी होती है तो हम प्लस माइनस करके उसको बुक्स में दिखाते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, रूल नंबर 6। अभी मैंने आपको ये बता दिया क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स is shown in डेबिट साइड। किसी भी फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फी। अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है लाइफ मेंबरशिप फी, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। तो लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप fee is not shown in it। अक्सर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि वाई लाइफ मेंबरशिप फी इज नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमने लिखा लाइफ मेंबरशिप फी इज नॉट शोन इन इट बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग है, ये बार बार नहीं मिलती। कोई भी मेंबर होल लाइफ में एक बार ही लाइफ मेंबरशिप फी देता है, इसलिए फिर इसे दिखाते कहां है, इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 8, एक क्वेश्चन में अक्सर एक वर्ड आता है लिगेसी। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना होगा कि लिगेसी होता क्या है।
लिगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एट द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। जब कोई आदमी मरणोपरांत अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देता है उसे लिगेसी कहते हैं। तो इसके लिए क्या रूल है कि लिगेसी इट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने यहां लिखा कि इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? इफ इट इज जनरल लीगेसी, जनरल लीगेसी, अगर क्वेश्चन में लीगेसी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम उसे जनरल लीगेसी मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाते हैं। बट स्पेसिफिक लीगेसी, स्पेसिफिक लीगेसी, स्पेसिफिक लीगेसी क्या? जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमें दी जाती है। तो स्पेसिफिक लीगेसी इज नॉट शोन इन दिस अकाउंट, यानी कि स्पेसिफिक लीगेसी को हम इस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो स्पेसिफिक लीगेसी कहां दिखाते हैं? स्पेसिफिक लीगेसी, स्पेसिफिक लीगेसी इज शोन इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 9। स्टेशनरी कंज्यूम्ड। पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो पॉइंट हमारा नेक्स्ट है स्टेशनरी ऑब्लिक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑब्लिक मेडिसिन consumed is shown in debit side of this account। यानी कि स्टेशनरी कंज्यूम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम या मेडिसिन कंज्यूम, ये तीनों हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट। क्रेडिट साइड कौन सी इनकम होती है? इनकम साइड। इफ इनकम, हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, if income is more than expenditure, then difference will be surplus। अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? सरप्लस। और ये सरप्लस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन गया, अब इसका रिवर्स हो गया, इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो डिफरेंस को हम डेफिसिट कहते हैं। इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, then difference will be deficit। हम डिफरेंस को डेफिसिट मानेंगे। डेफिसिट कहां दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। सरप्लस को डेबिट साइड में दिखाते हैं और डेफिसिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
इस तरीके से हमारे ये रूल्स कंप्लीट हो गए और जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर ये सारे रूल अपने दिमाग में रखेगा, इफ ऑल द रूल्स आर केप्ट इन द माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, डेफिनेटली उसका क्वेश्चन 100% ठीक होगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू।